नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे हैं और अपना अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया दोस्तों? जाइए ना इसी वक्त मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए ना, पैसा थोड़ी लगता है इस काम का। सो दोस्तों, मैंने कहीं पढ़ा कि आईटी कंपनी, टॉप कंपनी, वो अपने एम्प्लॉयज को वापस ऑफिस बुला रही है। और वो अकेली ऐसी कंपनी नहीं है, और भी कंपनीज करें। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। हर जगह जहां भी मैं सुन रहा हूँ, ये हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्यों वापस बुलाई जा रही है? इसमें एम्प्लॉयर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, एम्प्लॉय का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उस बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। सो दोस्तों, अगर एक एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक एम्प्लॉयर क्यों चाहता है कि उसके एम्प्लॉयज वापस आए? देखिए, पिछले 3.5 साल में बहुत कुछ बदला है। उससे पहले हम जिस तरह काम करते थे और अब हम जिस तरह काम कर रहे हैं, बहुत कुछ उसमें चेंजेस हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा रीजन जो एम्प्लॉयर्स देखते हैं, रिक्रूटर्स देखते हैं, वो ये है कि अगर सब लोग साथ में ऑफिस में काम करते हैं तो टीम में एक अच्छी बॉन्डिंग होती है। टीम में एक अच्छी वेव आती है जहां पर लोग एक दूसरे से मिलते हैं, पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसे में वो जो है वो प्रोडक्टिविटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है जनरली, और वो काफी मतलब उसका अच्छा इम्पैक्ट आता है। ये एक चीज तो आप कह सकते हो पर्सनल रिलेशन, या पर्सनल नहीं, शब्द नहीं, एक बेटर रिलेशनशिप टीम के अंदर बिल्ड हो, जिसमें हर एक टीम मेंबर दूसरे टीम को सपोर्ट करे और एक साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं उसको अचीव करे। ये एक रीजन है। दूसरा रीजन जो कि मैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए खासकर मैं कहूंगा कि देखिए, कोई मान लीजिए एक कमर्शियल एरिया है, ठीक है, जहां पर मान लीजिए 5-6 लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे ऑफिसेज हैं, लोग काम करते हैं। पैंडेमिक आया, सब लोग चले गए, घर चले गए। तो इससे उस एरिया में जो बाकी बिजनेस थे, अब वो रेस्टोरेंट कह लीजिए, आप पार्किंग लॉट वालों को कह लीजिए, सर्विस प्रोवाइडर कह लीजिए, हाँ बहुत तरह के होते हैं ना, हाउस कीपर्स कह लीजिए, ये लोगों को भी वक्त अपने काम से हाथ धोना पड़ा। तो स्पेशली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि गवर्नमेंट को सबका ख्याल रखना है। तो ऐसे में अगर ये लोग नहीं आएंगे वापस वहां पे काम करने, तो ये जो बाकी बिजनेस हैं जो इन पे डिपेंड करते हैं, वो कहाँ से चलेंगे? तो ये भी एक रीजन है। उसके बाद दोस्तों ये है कि कुछ एम्प्लॉयज, ये अगेन ये एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय वेरी करता है, अ, घर से काम करने का एडवांटेज भी उठाते हैं। तो मैं उस क्या एडवांटेज उठाते हैं मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन आप सिक्योरिटी रीजन कह लीजिए कुछ भी, कि ऑफिस में अगर कोई काम कर रहा है तो डेटा प्रोटेक्शन, डेटा सिक्योरिटी एक बेटर उसमें कंट्रोल रहता है। 100% कंट्रोल और 100% फुल प्रूफ तो कोई सिस्टम नहीं होता, लेकिन उसमें बेटर रहता है सिचुएशन। तो ये भी रीजंस है। और प्रोडक्टिविटी भी मैटर करती है बहुत सारे। अब ये वैरी करता है एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर। बहुत सारे एम्प्लॉयर्स के यहाँ ये भी हो रहा होगा कि उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो शायद पहले की तरह प्रोडक्टिव नहीं है, क्योंकि वो घर से आराम से काम कर रहे हैं। तो ये तो हो गया भी एम्प्लॉयर्स की साइड में। अब एम्प्लॉयज की साइड में क्या है वो बताता हूँ। देखिए दोस्तों, बढ़ रही है। हम किसी भी देश में रह रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि महंगाई नहीं है। हर जगह महंगाई है, बहुत ज्यादा महंगाई है। हर चीज के दाम बढ़ गए हैं। ऐसे में हम पहले से बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो फिर भी आप एक सिग्निफिकेंट सेविंग कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयज को जिनको वापस बुलाए जा रहे हैं, उनका उनकी चिंताएं ये है, पहला चिंता तो भाई कॉस्ट में है। अगर मैं ऑफिस जाऊंगा, मैं या तो ड्राइव करूंगा, मैं या तो पब्लिक ट्रांजिट लूंगा, दोनों में मुझे पैसे लगेंगे ना, अलग अलग, बट देना तो पड़ेगा मुझे। उसके बाद वहां मेरा टाइम स्पेंड होगा। और अगर मैं ज्यादा ड्राइव करूंगा, मेरा इंश्योरेंस कॉस्ट ज्यादा होगा। तो कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्तों। घर से आप काम कर रहे हो तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे आप अपने कॉस्ट बचाते हो। ऑफिस में रहते हो तो यार मन करता है हम थोड़ा बाहर खा लें, चल नीचे कैंटीन है, कुछ खा के आते हैं, कॉफी मार लेते हैं। घर में कभी अगर कुछ मन करता है तो मैं खुद ही बना लेता हूँ। आप भी यही करते होंगे आई अज्यूम। तो वहां पर एक सेविंग हो जाती है। उसके बाद दोस्तों, बहुत सारे लोग पैंडेमिक के टाइम में जब रिमोट वर्क स्टार्ट हुआ, तो अपने मेन लोकेशन से अफोर्डेबिलिटी के कारण बहुत दूर दूर चले गए। कनाडा का एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, टोरंटो में जहाँ पे मेन कमर्शियल एरिया है, वहां पे काम करने वाले बहुत सारे एम्प्लॉयज कॉस्ट बचाने के लिए
दूर दूर, कोई तो जीटीए के बाहर नायग्रा फॉल तक चले गए लोग, वहां पे घर ले लिया। अब अगर उनको वापस आना पड़े क्या हाल होगा, जरा सोचिए। और ये मैंने एक एग्जांपल दिया, बट ये सब जगह है। ये आप ऐसा ना सोचिए कि एक पर्टिकुलर कमर्शियल एरिया में ये कॉन्सेंट्रेटेड है, नहीं। ये परेशानी, ये दुविधा दुनिया में हर जगह है। तो परेशानी तो उनको होगी ही ना, ये भी एक बात है दोस्तों। और अब हम जिस तरह से और अगर एक साथ सारे एम्प्लॉयज वापस चले जाएं ऑफिस में, तो ऑफिस में मतलब इमीडिएटली एक हेवी लोड हो जाएगा। मतलब आपको उतना स्पेस, ये सब सब बहुत कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं ना, कनेक्टिविटी, स्पेस के कंस्ट्रेंट, सर्विसेज के कंस्ट्रेंट, ये सब वहाँ पे करने पड़ेंगे। तो यही मैं बताना चाहता था दोस्तों, और यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आशा करता हूँ आपको मेरा ये प्रयास, जिसमें मैंने डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपके साथ डिस्कस की, अच्छा लगा होगा। और मैं यही कहूँगा कि आप मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए। मैं हमेशा आपके लिए रेगुलर कंटेंट लाता हूँ, और आशा करता हूँ आपको मेरी कंटेंट पसंद आ रही हो। अगर नहीं भी आ रही हो तो अपना ऑनेस्ट फीडबैक मुझे जरूर दीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक ही मुझे प्रोत्साहित करेगा कि मैं आगे चल के आपके लिए, जो आपके लिए सही कंटेंट हो, वो बना के आपको दिखा सकूँ। तो वीडियो देखने का धन्यवाद दोस्तों। चैनल को प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही आगे जाइएगा। थैंक यू।